तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के बारे में बात की जाती है। वैसे सवाल जो सर्वसमीकरणों पर आधारित होते हैं, कैसे सवाल सर्वसमीकरणों पर आधारित होते हैं। चलिए हम आपको पहला सवाल कराते हैं। यहाँ पर पहला सवाल एक से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो गए थे, 11 से 20। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा है सेक थीटा प्लस में आपका tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में आपको प्रूव करके दिखाना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको कहना है क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो कौन दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में आपको प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। चलिए देखिए, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को कैलकुलेट समय मतलब सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज को हल करते समय, सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज को हल करते समय जितनी सर्वसमीकरणों पर आधारित सवाल होते हैं, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, साइन साइन कास में बनाया जाएगा। अगर त्रिकोण में 6 चीजें होती हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो पहले साइन कास में, तो सभी को पता होता है साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है, कोसेक। साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है, कोसेक। कोसेक के अपोजिट को साइन, कास के अपोजिट को सेक, सेक के अपोजिट को कास, टैन के अपोजिट को काट, काट के अपोजिट को टैन। अब सेक है तो सेक का अपोजिट कास, तो सेक की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 अपान कास आ जाएगा, प्लस टैन का फॉर्म आपका क्या होता है, तो साइन थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा आप होल स्क्वायर टू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। देखिए हर बराबर है, हर बराबर है, अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाएंगे। जब हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाते हैं, हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा दिया। अब हर बराबर है, अंश को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस आपका साइन थीटा, फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है हाफ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, अंश का अलग स्क्वायर लगा लीजिए, हर का अलग स्क्वायर लगा लीजिए। अंश का अलग स्क्वायर लगाएं, हर का अलग, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अपान में आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चलिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म सीखा था, क्या सीखा था, वी नो डैट, क्या वी नो डैट, हम जानते हैं कि। अब फॉर्म क्या होता है, आपने फॉर्म क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा लिखा, 1 प्लस साइन थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, बल्कि आपको आंसर किस में लाना है, साइन में, तो इसलिए इस वाले कास स्क्वायर को खत्म कर दिया जाएगा। आंसर किस में लाना, साइन में, तो इसलिए कास स्क्वायर। जिसकी वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ। हमें कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कास स्क्वायर थीटा वैल्यू एक तरफ, मतलब कास स्क्वायर थीटा की दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ। ये प्लस का है तो प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में, प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस में साइन यहाँ है तो ट्रांसफर होगा माइनस में। तो कहने का मतलब जहां पर कास स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा, वहां पर क्या नोट किया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या नोट है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा, तो कौन आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपसे क्या कहा जाता है, जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है। जैसे अगर आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर तो एक का लिखा जाएगा एक्स इंटू एक्स। अगर आपका वाई स्क्वायर है तो क्या नोट किया जाएगा वाई इंटू वाई। अगर आपका जेड स्क्वायर है तो क्या नोट किया जाएगा जेड इंटू जेड। जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है, जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस आपका साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी बच्चे जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये का ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस आपका साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा दिया। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा धड़ाम, तो आपका बचा क्या है 1 प्लस आपका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। आपका आंसर प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है सेक थीटा माइनस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है tan थीटा का फुल स्क्वायर है, इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आपने क्या सीखा है कि अगर आइडेंटिटी कहने का मतलब सरल समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले क्या किया जाएगा उसे साइन या कॉस में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है साइन या कॉस में कन्वर्ट किया जाता है। साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, कॉस उल्टा सेक, सेक उल्टा कॉस, tan के अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट tan। सेक है तो सेक की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 अपान cos थीटा माइनस, अब यहाँ पर tan थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा साइन अपान में cos आ जाएगा, कौन आ जाएगा साइन अपान cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है हर बराबर है, मतलब आपके डिनोमिनेटर सेम है। जब हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाती है, यदि प्लस होगा तो जोड़ जाएंगे, यदि माइनस होगा तो घट जाएंगे। देखिए यहाँ पर हर बराबर है तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाएंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंश का अलग स्क्वायर लगा लीजिए, हर का अलग। जैसे अगर आपका क्वेश्चन लिखा हो कि x अपान वाई का हाफ होल स्क्वायर तो इसे क्या नोट किया जा सकता है एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन लिखा होता है y अपान जेड का हाफ होल स्क्वायर तो इसे क्या नोट किया जाएगा वाई स्क्वायर अपान में आपसे क्या कहा जाता है जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से अलग अलग नोट कर लीजिए तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है तो 1 माइनस साइन थीटा का हाफ होल स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। आंसर किस में लाना है साइन में लाना है, इसलिए इस कॉस को गैप कर देना। आंसर किस में लाना साइन में, इसलिए इसको गैप कर दो। आपने फॉर्म क्या पढ़ा है बी नो डायट, आपने कौन सा फॉर्म पढ़ा है बी, चलिए देखिए कौन है। तो आपसे क्या कहा जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पर किसके वैल्यू निकालना कॉस, जिसके वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ शेष दुनिया एक तरफ। आपने क्या सीखा जिसके वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ शेष दुनिया एक तरफ। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता कॉस स्क्वायर की निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखो। ये प्लस का है तो प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा माइनस में, प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा माइनस में चला गया है। तो कहने का मतलब जहां पर cos स्क्वायर थीटा है तो उसकी पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा का फुल स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सभी बच्चों को पता होता है कि जिस क्वेश्चन की पावर जितनी होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इंटू एक्स लिखा जाएगा, अगर आपका वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई नोट किया जाएगा, यदि आपका जेड स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड नोट किया जाएगा। उसी प्रकार से आपने यहाँ पर फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, तो सभी बच्चों को फॉर्म पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो यहाँ पर इसे क्या नोट किया जाएगा तो आपका क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा का इंटू में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस साइन थीटा दिया। अब यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा,
तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस आपका साइन थीटा आ जाएगा, इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, 1 माइनस आपका साइन थीटा बनेगा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा धड़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपान में आपका 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आपका क्या नोट है, कोसेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस। आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए कोसेक की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1 अपान आपका साइन थीटा देगा। सभी को पता होता है साइन के अपोजिट कोसेक, कोसेक के अपोजिट साइन होता है। साइन के अपोजिट कोसेक, कोसेक के अपोजिट को साइन कहा जाता है। कॉट की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, कॉस अपान साइन। सभी बच्चों को पता होता है ट्रिग्नोमेट्री समीकरण मतलब समीकरण हल करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है, साइन कास में बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाएंगे। हर बराबर है तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, साइन थीटा। अब अंश को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर आपका कौन बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सभी को पता होता है कि अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर, तो इसे क्या नोट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। दूसरी बात जैसे अगर लिखा होता है वाई अपान जेड का होल स्क्वायर, क्या लिखा होता है, वाई अपान जेड का स्क्वायर, तो अंश का अलग स्क्वायर लगा लो, हर का अलग स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपान में आपसे क्या कहा जाता है, जेड स्क्वायर बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करिए, अंश का अलग स्क्वायर लगाएं, हर का अलग, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप फॉर्म सीखते हैं, तो आप क्या नोट करोगे, पहले बी नोट एड, बी नोट एड। अब यहाँ पर आपने फॉर्म क्या सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने होते हैं, 1। आप आंसर किस में लाना है, कास में लाना है। आंसर किस में लाना है, आपको कहना है आंसर किस में लाना, कास में। इसलिए इस साइन स्क्वायर थीटा को गैप कर दिया जाएगा। आंसर कास में लाना है इसलिए इस साइन को क्या किया जाएगा, गैप कर दिया जाएगा। चलो अच्छा देखिए, अब जिसकी वैल्यू निकालना है उसकी दुनिया एक तरफ रखो, शेष दुनिया एक तरफ। हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा दुनिया एक तरफ रखो, शेष एक। प्लस का ट्रांसफर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये कास स्क्वायर थीटा प्लस में है, ट्रांसफर करियो माइनस में आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या नोट किया जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा देखो, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया। अब चलिए देखिए, आपने सीखा है जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर इसके पावर 2 है तो 2 बार किया जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई बनेगा। आपने सीखा है कि जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है। तो आपने ये भी फॉर्म सीखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका कहना है सर हमने क्या सीखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। उसी रूप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर है तो इसे क्या नोट किया जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा देगा अपार में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, वन प्लस कॉस थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा बनेगा। वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा धड़ाम, वन प्लस कॉस कट जाएंगे। तो आपका बचा क्या है यहाँ पर, वन प्लस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा अपान में क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा। हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कोसेक थीटा माइनस में यहाँ पर कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, वन प्लस कॉस थीटा। चलिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में प्रूव करना है वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। सभी बच्चों को ये बात पता होती है कि आइडेंटिटी कहने का मतलब सर्व समीकरणों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे क्या किया जाता है, सबसे पहले साइन या कास में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, साइन या कास में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, साइन या कास में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए कोसेक के पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, वन अपान साइन थीटा माइनस, माइनस है तो माइनस, कॉट की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, कॉस थीटा पान में आपका साइन थीटा आ जाएगा। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको पता होता है जब हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाती है। सभी बच्चों को ये बात पता होती है जब हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हर बराबर है तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब आपको पता होना चाहिए अंश का अलग स्क्वायर लगा दिया जाता है, हर का अलग। जैसे अगर आपका लिखा होता है एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या नोट करोगे, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। दूसरी बात, अगर आपको वाई अपान जेड का होल स्क्वायर है, अंश का अलग स्क्वायर नोट करना है, हर का अलग स्क्वायर नोट करना है, तो आपका क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपान में आपसे क्या कहा जाता है, जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अलग अलग, तो आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए देखिए आपने फॉर्म क्या सीखा है, तो अभी हम आपको बताते हैं। आपने क्या लिखा, वी नो डैट, क्या आपने लिखा, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने होते हैं, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू है। सभी बच्चे जानते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ होती है। आंसर किस में आ रहा, साइन में, बल्कि लाना किस में, कास में। इसलिए इस साइन को क्या किया जाएगा, गैप कर दिया जाएगा। इस साइन स्क्वायर वाले को क्या किया जाएगा, गैप। आपको पता जिसकी वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ। हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालना है, ये कास स्क्वायर प्लस का है, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा, वन माइनस। तो आपका जहां पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा वहां पर क्या नोट किया जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या नोट किया जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों को ये बात पता होती है जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। यदि आपका वाई स्क्वायर होता तो क्या नोट किया जाता, वाई इंटू वाई। अगर आपका जेड स्क्वायर है तो क्या नोट किया जाता, जेड इंटू जेड। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए जिस क्वेश्चन की जितनी पावर होती है उसे उतने बार मल्टीप्लाई में नोट किया जाता है। इसलिए ये क्या बनेगा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपसे क्या कहा जाता है, वन प्लस कॉस थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, वन माइनस कॉस थीटा बनेगा।
तो इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा धड़ाम हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा धड़ाम। तो आपका बचा क्या है 1 माइनस आपका कॉस थीटा अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। आपका क्वेश्चन प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपसे क्या कहा जाता है सेक की पावर 4 थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता है tan की पावर 4 थीटा इक्वल में आपको क्या प्रूव करना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है सेक की पावर 4 थीटा है, इसे क्या नोट करना है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या नोट करना है tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको फॉर्म सबको पता होता है, फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए तोड़ लीजिए तो आपका क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। चलिए आपने फॉर्म क्या सीखा है, चलिए अच्छा देखते हैं। आपने कहा वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि आपने एक फॉर्म सीखा है, क्या सीखा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपने क्या सीखा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपने क्या सीखा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan का ट्रांसफर कर दो, किसका करना है tan का ट्रांसफर, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा है प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा माइनस में। तो आपको पता क्या चलता है, आप क्या सीख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने होते हैं 1। क्वेश्चन में जहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वहां पर 1 रखें। तो आपको क्या करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका क्या है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan। सभी बच्चों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने होते हैं 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने होते हैं 1। जहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, जहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देख रहे हैं वहां पर 1 पुट अप कर दीजिए। वहीं पर सभी बच्चों को ये बात पता होती है किसी भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका tan स्क्वायर थीटा। हालांकि आंसर तो इतना ही थे, कोई दिक्कत नहीं थे। अब आंसर आपको किस में लाना है, मतलब जो आपका प्रोटेशन है वो किस में लाना है tan में, इसलिए यहाँ का सेक को गैप कर देना है। कहने का मतलब जहां पर सेक स्क्वायर थीटा है आपका फॉर्म में वहां पर क्या नोट किया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहने के मतलब सेक स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप क्या कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है, आप पुट अप करें सेक स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, tan tan जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बनेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, tan tan जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है जहां पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस में आपका काट की पावर 4 थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा प्रूव कर। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस काट की पावर 4 थीटा।
इक्वल में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, 1+2 cot स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नोट करो। सभी बच्चे जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर के क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के ऊपर पावर के क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्म सीखा है, किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तथा दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पर फॉर्म सीखा है, तो आप क्या लिखोगे, वी नो डैट हम जानते हैं कि, वी नो डैट हम जानते हैं कि 1+ कॉट स्क्वायर थीटा, 1+ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉट का ट्रांसफर कर देना है, क्या करना है, कॉट का ट्रांसफर कोसेक स्क्वायर, ये प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो जहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, वहां पर क्या नोट किया जाएगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर 1। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर 1। ये भी आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर तो हो ही गया ना है, बल्कि आपका प्रोटेशन किसमें दिया गया, कॉट स्क्वायर में, किसमें दिया गया, कॉट स्क्वायर, इसलिए कोसेक को गैप कर देना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1+ कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1+ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, 1+ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर आपका कॉट स्क्वायर थीटा। काट काट जोड़ जाएंगे तो यहाँ पर 1+2 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1+2 कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, 1+2 कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आपका क्वेश्चन है साइन थीटा अपान में आपका 1+ कॉस थीटा है, प्लस यहाँ पर 1+ कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता, साइन थीटा है, इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना है 2 कोसेक थीटा। क्या प्रूव करके दिखाना है, 2 कोसेक थीटा। चलिए देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका क्या बनेगा, 1+ कॉस थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, साइन थीटा। तो 1+ कॉस थीटा 1+ कॉस थीटा। ऐसी परिस्थिति में एलसीएम, जैसे अगर आपका लिखा हो x/2 हो प्लस में आपका y/3 है, तो एलसीएम यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 × 3, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या बन जाएगा 2y। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा कि cos इंटू साइन बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, 1+ cos थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम यहाँ पर क्या बनेगा, 1+ cos थीटा इंटू साइन थीटा। आपको पता है हर का भाग किसमें किया जाता है, एलसीएम में। हर का भाग किसमें किया जाता है, एलसीएम में। जो भागफल आता है उसको अंश में गुणा करा दिया जाता है। हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, हर का भाग एलसीएम में किया जाता है। जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा करा दिया जाता है। हर का भाग एलसीएम में कराया जाता है, हर का भाग एलसीएम में कराया जाता है। जो भागफल आएगा अंश में गुणा करा दिया जाएगा। तो ये कट जाएगा, साइन साइन का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस होगा तो प्लस नोट कर लिया जाएगा, माइनस होगा माइनस। साइन थीटा आप कट जाएगा, मतलब साइन थीटा का भाग इसमें कराओगे तो साइन साइन खत्म हो जाएगा। जब साइन थीटा का भाग इसमें कराओगे साइन साइन खत्म हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, 1+ cos थीटा। तो 1+ cos का मल्टीप्लाई किया जाएगा
तो आपका क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा नोट है तो इसे साइन स्क्वायर थीटा नोट रहने दीजिए, प्लस ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आपका 2ab। कहने का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, इनटू में आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा आ जाएगा। चलिए अच्छा आगे देखें, तो अब यहाँ पर आप 1 लिखो प्लस, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपसे क्या कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 कॉस थीटा है, अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस आपका कॉस थीटा, इनटू में आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा है। तो अब यहाँ पर 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या होगा 1। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने होते हैं 1 होती है, प्लस अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 कॉस थीटा, अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा, 1 1 जोड़ करके कितने हो जाएंगे 2, प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा आ जाएगा, अपान में यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करना है 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा धड़ाम, तो आपका बचा क्या 2 इंटू 1 अपान साइन। सभी बच्चे जानते हैं साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है कोसेक, साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है कोसेक, साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है कोसेक। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर आपका cos थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा, प्लस यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा अपान में आपका cos थीटा इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना है 2 सेक थीटा। चलिए देखें यहाँ पर, चलिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि मतलब आपका लिखा हो x अपान 2 प्लस y अपान 3, तो एलसीएम क्या बनेगा 2 इंटू 3। आपको पता है हर का भाग कहाँ किया जाएगा एलसीएम में, हर का भाग एलसीएम में किया जाएगा, जो भाग फल आएगा उसे, तो अब यहाँ पर 3 तो आपका आ जाएगा 3x प्लस जो भाग फल आएगा अंश में गुणा, 3 3 खत्म हो जाएंगे, 2 का y में गुणा करिए 2y आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है एलसीएम, तो एलसीएम आपका क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है हर का भाग किसमें किया जाता है एलसीएम में, हर का भाग एलसीएम में किया जाएगा, हर का भाग एलसीएम में जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर दिया जाता है। 1 प्लस साइन कट जाएंगे, कास कास का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा बनेगा, फिर कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर तो आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कौन होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सभी बच्चे को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपसे क्या कहा जाता है 2ab। अब यहाँ पर a प्लस बी के आप होल स्क्वायर में इसे तोड़ लीजिए 1 आ जाएगा, प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपका कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपका कॉस थीटा। तो चलिए अच्छा देखें, तो यहाँ पर 1 प्लस, तो अब लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 साइन थीटा अपान में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 2 साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 1 जोड़ करके 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2, फिर आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अपान में कौन आ जाएगा 1 प्लस आपका साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस आपका साइन थीटा आ जाएगा अपान में, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है तो 1 प्लस आपका साइन थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा धनाम, तो आपका बचा का 2 इंटू 1 अपान कास। सभी बच्चे जानते हैं कास के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक, कास के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन 1 अपान में सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा माइनस 1 अपान में कॉस थीटा इक्वल में यहाँ पर 1 अपान में कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ पर 1 अपान में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए देखें ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाएगा सेक टेन वालों को एक तरफ ले आओ, सेक टेन वालों को एक तरफ ले आओ, कास वालों को एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर आपका 1 अपान में सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का ट्रांसफर किस में आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा आ जाएगा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है 1 अपान कॉस थीटा माइनस का ट्रांसफर किस में जाएगा प्लस में, माइनस का ट्रांसफर किस में जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर आपका अगर आपका क्वेश्चन लिखा हो कि 1 अपान में a प्लस बी प्लस 1 अपान में a माइनस बी, तो आपका एलसीएम क्या बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सभी बच्चे को पता होता है हर का भाग किस में किया जाता है एलसीएम में, जितना भागफल आता हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, हर का भाग एलसीएम में किया जाता है और जितना भागफल आता अंश में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस बी और यहाँ पर आपका a प्लस बी बनेगा, ये प्लस माइनस खत्म, इस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पर 2 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर मतलब आपका बनेगा 2a, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से बनेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बनेगा सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा। अब क्या करना है हर का भाग एलसीएम में करना है, हर का भाग एलसीएम में करना है, जितना भागफल आएगा उसे अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। हर का भाग एलसीएम में करना है, तो ये हर ये तो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा क्या सेक थीटा माइनस आपसे क्या कहा जाता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा दिया, ये प्लस अब यहाँ पर प्लस माइनस के टेन खत्म हो जाएंगे, तो आपसे क्या कहा जाता सेक सेक का जोड़े जाएंगे, तो आपसे क्या कहा जाता 2 सेक थीटा आ जाएंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा। आपने एक फॉर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अभी आपको बताया जा रहा, आपने एक जबरदस्त फॉर्म सीख कर रखा है, क्या रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या सीखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन का ट्रांसफर कर दो, क्या करना है टेन का ट्रांसफर सेक प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा माइनस में, प्लस का ट्रांसफर माइनस में। सभी बच्चों को पता होता है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 है। चलिए पुट अप करिए, तो यहाँ पर राशि क्या कहा जाता है 2, तो आपका आ जाएगा सेक थीटा अपान में 1। वहीं पर सभी बच्चों को पता होता है कि 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ रहा है 2 सेक थीटा। अब यहाँ पर आपको पता हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हर बराबर होते हैं तो अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाती है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका cos थीटा होगा तो 1 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 2 अपान में cos थीटा, तो इसलिए यहाँ पर 2 इंटू 1 अपान cos। सभी बच्चों को पता होता है cos के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक, cos के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक, प्रूफ हो गया। cos के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक। क्वेश्चन नंबर 21 अपान में यहाँ पर क्या नोट है कोसेक थीटा प्लस आपका कॉट थीटा माइनस 1 अपान में साइन थीटा इक्वल आपका 1 अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान में कोसेक थीटा माइनस आपका कॉट थीटा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक काट का एक तरफ ले आओ, तो 1 अपान में कोसेक थीटा प्लस में आपका कॉट थीटा माइनस, ये माइनस है ट्रांसफर करियो प्लस में, माइनस का ट्रांसफर किस में आएगा प्लस में, तो यहाँ पर 1 अपान में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल में क्या होगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, माइनस का ट्रांसफर किस में जाएगा प्लस में, माइनस का ट्रांसफर किस में जाएगा प्लस में। अब आपने फॉर्म क्या सीखा था, मान लो आपका क्वेश्चन कैसे लिखा है 1 अपान में a प्लस बी लिखा है प्लस माइनस यहाँ पर माइनस प्लस 1 अपान में a माइनस बी, एलसीएम क्या बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस। सभी बच्चों को पता होता है हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, हर का भाग एलसीएम में जो भागफल आएगा अंश में गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी कट जाएगा, बचेगा कौन a माइनस बी, a माइनस बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी आ जाएगा, जब a माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा कौन a प्लस बी, तो यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस माइनस के b खत्म तो 2a, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। उसी प्रकार से यहां पर आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो क्या बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, जो भागफल आता है उसे अंश में गुणा कर दिया जाता है, हर का भाग एलसीएम में किया जाता है, जो भागफल आता है उसे अंश में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये वाला स्टेप इससे कट जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा कोसेक थीटा माइनस आपका कॉट थीटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस नोट करो। अब यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस वाले से खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा कौन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही बनेगा। ये प्लस माइनस के कॉट खत्म हो जाएंगे तो कोसेक कोसेक जोड़ करके आपका क्या बनेगा 2 कोसेक थीटा, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पर फॉर्म क्या सीखा था, चलिए अच्छा देखते हैं आपने कौन सा फॉर्म सीख रखा है।
आपने जबरदस्त फॉर्म सीखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर। प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा? माइनस में। प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा? माइनस में। तो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा? 1। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 2 कोसेक थीटा अपान में 1। सभी बच्चे जानते हैं किसी भी क्वेश्चन को 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपका क्या बनेगा? 2 कोसेक थीटा बनेगा। क्या बनेगा? 2 कोसेक। अब यहां पर आपको क्या करना है? आपको पता है जब हर बराबर होते हैं अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाती है। हर बराबर होते हैं अंश की संख्या जोड़ अथवा घट जाती है, मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आपका साइन थीटा होगा 1 1 जोड़ लीजिए तो 1 प्लस 1, तो यहां पर 2 अपान में साइन थीटा। तो इसे क्या नोट किया जाएगा? 2 इंटू 1 अपान साइन। सभी बच्चों को पता होता है कि साइन के अपोजिट को क्या नोट किया जाएगा? कोसेक। साइन के अपोजिट को कोसेक। प्रूफ हो गया।